Everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि उन सभी स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने नीट 2025 के अंदर काउंसलिंग की थी ऑल इंडिया कोटा MCC में, यानी MBBS BDS या BSc नर्सिंग के लिए जिन स्टूडेंट ने काउंसलिंग की थी उन सबकी सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होने से रिलेटेड जो है यहाँ पर फाइनल नोटिफिकेशन आया है। हालांकि पिछली लिस्ट ऑलरेडी पहले आ चुकी थी और इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आप सबको अपडेट दे दिया था, लेकिन उस लिस्ट के अंदर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि किस अकाउंट के अंदर पैसा गया है। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कैफ़े वाले से या अपने किसी रिलेटिव से पेमेंट करवाया था और उनको ये याद नहीं था कि फॉर्म फिलिंग के दौरान उन्होंने रिफ़ंड के लिए कौन सा अकाउंट दिया है। तो उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी और मैंने हर एक स्टूडेंट से यही बोला था कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है पेमेंट को ट्रैक करने में तो आप इनके हेल्पलाइन ईमेल पर और इनके फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। ये लोग जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी और सबको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, तो इन्होंने यहाँ पर अभी फाइनल लिस्ट जो है निकाल दी है, जिसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी है किस स्टूडेंट का पैसा किस डेट में आया है, क्या रोल नंबर था, किस अकाउंट के अंदर गया है। तो ये नोटिफिकेशन है जो अभी लेटेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे MCC की काउंसलिंग वाली पर आया है और इस लिस्ट के अंदर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे ही खुलता है मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये है PDF जो आपके सामने ओपन होगी, जिसमें टोटल 693 पेजेस हैं और इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन अब दे दी गई है। स्टूडेंट का क्या रोल नंबर था और किस अकाउंट के अंदर जो है पैसा वापस गया है। आप अपने रोल नंबर के सामने लिखे गए अकाउंट नंबर की जो लास्ट डिजिट्स हैं उससे चेक कर सकते हैं कि किस अकाउंट में आपका पैसा गया है और कितना अमाउंट आपका रिफंड हुआ है, ये भी यहाँ पर लिखा है। रेफरेंस जो ट्रांजैक्शन ID है आपकी वो भी साथ में लिखी हुई है, किस डेट में रिफंड हुआ था वो भी लिखा हुआ है और स्टेटस आपका क्या रहा है वो भी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट ने ऑल इंडिया कोटा MCC की काउंसलिंग की थी MBBS BDS या BSc नर्सिंग के लिए, उन सभी का पैसा आ चुका है। अगर अभी तक भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं आया है तो वो इनके हेल्पलाइन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें और उनसे बताएं कि आपका पैसा अभी तक नहीं आया है। और ऑब्वियसली इस चीज़ का ध्यान दें, अगर आप एलिजिबल है रिफंड के लिए तभी आपका पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। तो टोटल लगभग 693 पेजेस की ये PDF आपके सामने है, जिसमें टोटल स्टूडेंट का जो रिफंड हुआ है वो पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी है और ये ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग का रिफंड है। अभी कुछ स्टूडेंट ये भी होंगे जो अदर काउंसलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, तो मैं उसका भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। स्टूडेंट अभी तक परेशान है काउंसलिंग के रिफंड से रिलेटेड, वो यूपी नीट वाले हैं। तो यूपी नीट पर अगर आप रिफंड के स्टेटस में जाएंगे तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट ही यहाँ पर काम नहीं कर रही है और कोई नोटिफिकेशन भी इन्होंने नहीं डाला है जिसके अंदर बताया गया हो कि आपका पैसा रिफंड किन लोगों का आ गया है, किन का नहीं आया और कब तक आएगा। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी तक जो है रिफ़ंड यहाँ पर अटका हुआ है। लेकिन यूपी नीट के अंदर ये अच्छी चीज़ है कि पैसा जो है रिफ़ंड आना आपका स्टार्ट हो गया है और ज़्यादातर लोगों का आ गया है, सबका नहीं। अभी कुछ लोग जो है बचे हुए हैं जिनका पैसा वापस नहीं आया है। तो अगर आपका अभी तक कोई पैसा नहीं आया है और किसी भी तरह की दिक्कत आपको हो रही है तो इनके जो दिए गए नंबर हैं आप यहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट करें और जो भी आपकी काउंसलिंग वेबसाइट है वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन रहता है। कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में जाकर उनका फ़ोन नंबर या ईमेल ID कुछ दिया होगा, उस पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने रिफंड से रिलेटेड। यूपी नीट में ज़्यादातर लोगों का आ गया है, कुछ लोगों का अभी बचा है तो वो धीरे धीरे आ जाएगा और अगर नहीं आया तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके हेल्पलाइन नंबर पर। और रिफंड से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा परेशान है बच्चे वो यूपी आयुष वाले हैं, क्योंकि यूपी आयुष का तो अलग ही दुनिया में काम चलता है पूरा। कुछ भी सिस्टम इनका टाइम से पूरा हो जाए कभी भी नहीं हो सकता है ऐसा। यहाँ इनके मिनिस्टर हैं ये ऑनरेबल आयुष मिनिस्टर डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा। दयालु नाम के आगे इनके दयालु है, लेकिन काम इनके बिल्कुल फ्रॉड वाले हैं। कब की काउंसलिंग हुई है अभी तक किसी का पैसा वापस नहीं आया है और पिछले साल भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यूपी आयुष में ये रहती है, ये लोग कभी नोटिफिकेशन निकालते हैं और कभी निकालते ही नहीं हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उनका पैसा वापस आया भी है कि नहीं आया है, ताकि अगर नहीं आया तो कांटेक्ट कर लें। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने किसी रिलेटिव से उन्होंने पेमेंट कराया है या कैफ़े वाले से कराया है, तो उनको पता ही नहीं चल पाता कि पैसा रिफंड आया कि नहीं आया, तो उसी दुविधा में रहते हैं। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी तक। मुझे लगता है यूपी आयुष में ज़्यादातर का पैसा जो है अभी तक नहीं आया है। अगर कुछ लोगों का आ गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि यूपी आयुष का किन लोगों का आ गया है, क्योंकि अभी तक जितने लोगों की क्वेरी मैंने देखी है व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब के कमेंट में, वो सब यही आई है कि अभी तक उनका यूपी आयुष का पैसा रिफंड नहीं आया है। अगर कुछ लोगों का आ गया है तो कमेंट में बताना, ताकि पता चले कि किन लोगों का आया है और यह लगभग कितने लोगों का आया है। अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट इनकी तरफ से नहीं आया तो कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे ही कुछ और स्टेट के भी बच्चे जिनका पैसा अभी तक नहीं आया है, तो आप हर एक काउंसलिंग वाले क्या करें ना, वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस का एक सेक्शन दिया होता है जहाँ पर इनकी हेल्पलाइन नंबर या
ईमेल आईडी आपको दी होगी, वहाँ से जाकर आप उन लोगों को कांटेक्ट करिए। अगर एक्टिवेट फिर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है, नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, एग्ज़ाम होके भी कैंसिल हो चुका है एक बार, तो इतना ज़्यादा लेट तो इन लोगों को नहीं करना चाहिए। नॉर्मल प्रोसेस होता है कि 45 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस आ जाए। पता नहीं कितना ब्याज इसका खा रहे हैं लोग, सिस्टम समझ में नहीं आ रहा पूरा। मतलब हर तरीके से पूरा मेडिकल सिस्टम प्रेजेंट टाइम पे ठप हुआ पड़ा है। मतलब जो एग्ज़ाम कराने वाली कंडक्टिंग अथॉरिटी है नीट, आपका एनटीए करा रहा है, वो अपने एग्ज़ाम को सही से नहीं करा पा रहा है, वो पूरा हर लेवल पे फेल हो जा रहा है। एनएमसी जो मेडिकल कॉलेजेस को परमिशन दे रही है, वो बार बार किसी ना किसी केसेस में फंस जा रही है भ्रष्टाचार के। कई कई सौ करोड़ के मुकदमे इसमें चल रहे हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और उसके बाद आता है कि चलो सारी चीज़ें हो गई, एग्ज़ाम भी हो गया, काउंसलिंग भी हो गई, फिर रिफंड की बात आती है, तो ये काउंसलिंग अथॉरिटीज़, चाहे आपका एमसीसी हो, यूपी नीट हो, यूपी आयुष हो, ये लोग पैसा ही वापस नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों का सिक्योरिटी कहीं ना कहीं अटका हुआ है, तो सब बच्चे जो है इसमें परेशान हो रहे हैं। पूरा मेडिकल सिस्टम जो है पूरा बुरी तरीके से फंसा हुआ है इस टाइम पर, और कोई इसकी तरफ देख भी नहीं रहा है कि कुछ कर दें भाई, कुछ ठीक कर दें। सिर्फ बच्चे हैं जो इसमें परेशान हो रहे हैं। बहरहाल आप लोग अगर अभी तक भी कोई अपडेट आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप इनके ऊपर एफआईआर कीजिए, कोर्ट केस कीजिए, आरटीआई कीजिए, जो करना है कहिए भाई, क्योंकि हमारे पास भी कोई अपडेट नहीं है। इतने लोगों के मैसेज आते रहते हैं, अब इसमें हम क्या बताएं, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल है ही नहीं, तो हम कैसे बताएंगे। तो आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर डिसीजन लेके इन लोगों से भुगतिए, ताकि आपका पैसा वापस आए। बाकी अगर ऑफिशियल कोई अपडेट आएगा तो रेगुलरली आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, आपको सिर्फ चैनल के साथ जुड़ जाना है। कोई क्वेरी या डाउट बचती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी जाकर अपनी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर लेना, कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में, वो लोग ही उसमें बता पाएंगे। कोई ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है, आएगा तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। बने रहें चैनल के साथ। थैंक यू।